अब अगर प्रेग्नेंट दर घटाने का इशू है तो हमको लगता है पूरे देश के लिए रोल मॉडल तो बिहार भाई। खाने का क्या मतलब? हमने तो जानना चाहा है, हमने तो केवल जानना चाहा है कि 18 से 21 के पीछे की क्या लॉजिक है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। आप हमें बता दीजिए कि कौन सा इलाका, मोहल्ला, टोला भाग भगोल का, इश्क फरमाने का, ये गैर लॉजिकल बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। संसद के शीतकालीन सत्र में यूं तो कई ऐसे प्रस्ताव पास हुए हैं जिससे देश के लोगों को राहत मिली, जिससे देश के लोगों में खुशी है। एक ऐसा ही प्रस्ताव पास हुआ है जिससे देश की लड़कियों में काफी खुशी है। जी हाँ, वो प्रस्ताव है कि अब लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। यानी लड़कियों और लड़कों के उम्र को समान रखा गया है। 21 साल की उम्र में अब लड़कियों की भी शादी होगी और 21 साल की उम्र में ही लड़कों की भी शादी होगी। इसके पहले का जो कानून था उसके बारे में हम आपको बता दें कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का कानून था और 21 साल की उम्र में लड़कों की शादी होनी थी। और अब इस कानून में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एक राहत की खबर है लड़कियों के लिए। आपको बता दें कि 21 साल की उम्र में अब लड़कियों की शादी हो सकेगी। यदि आप 21 साल से पहले अपनी लड़की की शादी करवा रहे हैं तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा और सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर कई लोग खुश भी नजर आ रहे हैं और कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और सवाल सामने आया है और ये सवाल खड़ा किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार के ही हिस्सा कह सकते हैं। केंद्र सरकार और बिहार में है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन यानी एनडीए की सरकार। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दो अहम घटक दल हैं और जेडीयू के नेता यानी जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने एक बड़ा सवाल कर दिया है। बड़ा सवाल इस कानून को लेकर उन्होंने किया है और पूछा है कि यदि आपने ये प्रस्ताव लाया तो इसके पीछे की वजह हमें बताइए कि आखिर किस कारण से इस प्रस्ताव में, इस कानून में बदलाव किया गया। आखिर क्यों 18 साल के बदले अब लड़कियों की शादी 21 साल में होगी। ये सवाल पूछा है जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी। उन्होंने कहा है कि मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द आप इसका जवाब दें। केंद्र सरकार से बड़ा सवाल किया है गुलाम रसूल बलियावी यानी जेडीयू के एमएलसी ने। सबसे पहले जरा आप ये सुनिए। देखिए, इस सिलसिले में मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि 18 से 21 करने की लॉजिक क्या है। अगर प्रेग्नेंट दर घटाने की दृष्टिकोण से किया गया है तो फिर बालिग होने की उम्र तिथि क्या होगी, जो इंसान के नेचर से सीधे रिलेटेड है। अब अगर प्रेग्नेंट दर घटाने का इशू है तो हमको लगता है पूरे देश के लिए रोल मॉडल तो बिहार भाई। और वो रोल मॉडल समझा हुआ, परखा हुआ, प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि जब बेटियां शिक्षित हुई हैं तो घटते चला गया और अब इसका अनुसरण अन्य राज्य और अन्य स्टेट भी करने लगे हैं और सबकी नज़र पड़ी है। तो अगर प्रेग्नेंट दर घटाने की दृष्टिकोण से 18 से 21 किया गया है तो रोल मॉडल बिहार है। इसके नायक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसको कर देना चाहिए। या फिर ये बताना चाहिए कि भाई 18 से अगर 21 किया जा रहा है तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है और बालिग होने की सीमा क्या होगी। इसलिए ये मेरे समझ से परे की चीज़ है। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? हमें क्या परेशानी इस कानून से सुविधा क्या है, ये तो हमको जानने का एक भारतीय होने के नाते राइट है ना, आपको है ना। लेकिन आपको विरोध का कारण क्या है? मतलब हम सवाल उठाने का क्या मतलब? हमने तो जानना चाहा है, हमने तो केवल जानना चाहा है कि 18 से
21 के पीछे की क्या लॉजिक है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। अगर प्रजनन दर घटाने की, कम करने की दृष्टिकोण से है तो बच्चियों को शिक्षित कर दीजिए, खुद ब खुद घट जाएगा। और इसका रोल मॉडल बिहार है, जिसके नायक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी। नहीं, फिर आपको क्या समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया? मकसद क्या है केंद्र सरकार? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जहाँ आप हैं वहीं हम भी। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से आजकल के सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है, इस पर हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी जनसभाओं में, संवाद में, पब्लिक डोमेन में, पार्टी फोरम से, हर जगह से कि सोशल मीडिया में वो चीज़ें, वो स्क्रिप्ट, वो फुटेज, वो तस्वीरें सख्ती से प्रतिबंध उस पर लगे, उसको रोका जाए, जिससे हमारे समाज के बच्चे और बच्चियों के दिल दिमाग पर उसका बुरा मैसेज आ रहा है। ये आज से हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी नहीं चिल्ला रहे, नहीं कह रहे, बार बार कह रहे हैं, आग्रह पर आग्रह करते रहे। लेकिन ये चूंकि मामला जो है ये दूरसंचार से रिलेटेड है। बलियावी जी, तो उनका ये कहना है कि 18 साल की उम्र में अगर शादी हो जाती है, बच्चियों की शादी कर दी जाती है, शादी होगी, बच्ची मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चियां मैच्योर हो जाएंगी। अगर ये लॉजिक है, तो फिर ये जो रोज आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, ये किस लॉजिक के थ्रू घट रही हैं? कौन सी घटना? आप हमें बता दीजिए कि कौन सा इलाका, मोहल्ला, टोला, भाग भगौल का, इश्क फरमाने का, ये गैर लॉजिकल बातें है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि 18 से 21 के पीछे की क्या लॉजिक है। तो अब जिसे कोर्ट में जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो आपका दिल्ली में जो कांड हुआ, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ, निर्भया वाला, तो जिनका एज 18 से कम था उनको अलग श्रेणी में रखा गया, उस वक्त भी, आज भी रखा जाता है। यही था ना। इसका मतलब ये कि बालिग तो मान चुके हैं, तो जब बालिग मान चुके हैं, 18 साल की एज को बालिग आप डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अब इस वक्त आज के दौर में प्रेग्नेंट दर घटाने का सबसे जो उत्तम और बेहतर रास्ता है वो बच्चियों को शिक्षित बनाना। आपको ये लगता है कि 18 साल, देखिए इस वक्त 18 नहीं, कम क्यों कीजिएगा? 18 में कोई कर ही नहीं पा रहा है, वैसे भी 18 में नहीं कर पा रहा है। हर गार्जियन की या हर उस व्यक्ति की या हर उस लड़के की इच्छा यही होती है कि हम जब कुछ कमाएंगे तब करेंगे, हम किसी लायक हो जाएंगे तब करेंगे। वो अलग बात है, लेकिन ये जो कानूनी रूप दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको 18 साल 21 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका फायदा भी तो जनता को बता देना चाहिए। जैसा आदमी कम से कम समझ ले। 18 सही है ना आपके अनुसार? 18 में कोई दिक्कत नहीं भाई। 18 क्या, जो बॉडी का नेचर है, जो पहले की सभ्यता और संस्कृति रही है, वहीं से हमारे लाइफ की और देश की सभ्यता और संस्कृति का चला है ना। पहले बचपने में शादी होती थी, बाद में गौना होता था, ये होता था। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा। कम एज में शादी होती थी, रुखसती बाद में होती थी, हुआ नहीं, कम हो रहा, ये गलत हो रहा। लेकिन ये एज 18 से ये कैद, तो हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है। दिक्कत क्या है आपको अगर ये है तो? हमें कहाँ ना दिक्कत है, ना खुशी है, ना गम है, ना तकलीफ है, लेकिन लॉजिक तो समझेंगे ना भाई। अच्छा ये बताइए, हाल के दिनों में तो एक तरफ जहां ये प्रस्ताव पास होने के बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है, कई लड़कियों में देखने को मिल रही है, कई नेताओं ने भी इसको लेकर खुशी जाहिर की है, तो वहीं डबल इंजन की सरकार में ही अब इसको लेकर कहीं ना कहीं खटपट शुरू हो गई है। एनडीए की बात कर ले तो एनडीए के घटक दल यानी जेडीयू ने ही अब सवाल पूछना शुरू कर दिया है और सवाल पूछा है केंद्र सरकार से और जल्द से जल्द जवाब देने का आग्रह मांगा है। अब देखना यह है कि क्या जवाब देती है केंद्र सरकार जेडीयू एमएलसी के इस सवाल का।